जय श्री राम। मैं मानवेंद्र पांडेय आप सभी का आपके चैनल मानवेंद्र पांडेय ऑफिशियल 009 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बताएं आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम विजया एकादशी 2023 के बारे में विस्तार से जानेंगे कि विजया एकादशी किस दिन पड़ रही है, पूजा विधि और एक कथा का श्रवण करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। विजया एकादशी कथा, महत्व और पूजा विधि। विजया एकादशी की तिथि को लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 16 फरवरी का व्रत कर रहे हैं तो कुछ 17 फरवरी का। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस तारीख को व्रत करना सभी के लिए सही रहेगा। तिथि के साथ आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व और कथा। हर वर्ष विजया एकादशी तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को आती है। इस बार विजया एकादशी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कहीं पर एकादशी का व्रत 16 फरवरी को मनाया जा रहा है तो कहीं 17 फरवरी को। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और शत्रु भी परास्त होते हैं। इस व्रत का प्रभाव हार को जीत में बदल देता है। आइए जानते हैं विजया एकादशी कब है और किस दिन इस एकादशी का व्रत किया जाएगा। विजया एकादशी व्रत 16 या 17 फरवरी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एकादशी तिथि की प्रारंभ 16 फरवरी को सुबह 5:33 से हो रहा है और समापन 17 फरवरी को मध्यरात्रि 2:50 तक होगा। ऐसे में दशमी तिथि को क्षय हो रहा है और उदय तिथि को मानते हुए एकादशी का व्रत 16 फरवरी को ही किया जाएगा। गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए 16 फरवरी को ही व्रत करना उत्तम रहेगा। एकादशी व्रत को लेकर सामान्य नियम यह है कि जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पड़ती है उसी दिन सभी के लिए एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस नियम के अनुसार 16 फरवरी का व्रत सभी लोग रख सकते हैं। हालांकि 17 फरवरी को पारण सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर कर लेना उत्तम रहेगा। विजया एकादशी व्रत 16 फरवरी दिन गुरुवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 फरवरी सुबह 5:33 से। एकादशी तिथि का समापन 17 फरवरी सुबह 2:50 तक। एकादशी व्रत की पारण तिथि 17 फरवरी सुबह 7:05 से 12 बजे तक। विजया एकादशी का महत्व। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसी कारण रावण से युद्ध करने में राम को विजय प्राप्त हुई थी। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर कष्ट दूर होता है। यह व्रत जीवन में आई नकारात्मकता को खत्म करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि विजया एकादशी का व्रत करने से अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान, भूमि दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्त होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। विजया एकादशी व्रत पूजा विधि। विजया एकादशी से एक दिन पहले यानी 15 फरवरी को वेदी बनाकर उस पर सप्तधान्य रख लें। फिर उस पर कलश स्थापित कर लें। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पंच पल्लव को कलश में रखकर चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, फल, फूल, तुलसी अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान अर्पित करें और घी के दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके बाद तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। फिर आरती उतारें और दान पुण्य करें। एकादशी व्रत करने के अगले दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी व्रत कथा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर आनंद विभोर हो रहे हैं। जया एकादशी के महात्म्य को जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, माधव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है आपसे मैं जानना चाहता हूं, अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह सुनाएं। अर्जुन द्वारा अनुनय पूर्वक प्रश्न किए जाने पर श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है।
हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे यह कथा सुनो। त्रेतायुग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु द्वारा सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जलजीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समझ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, आप स्वयं सर्वसमर्थवान है, फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्तव्य मुनि का निवास है, हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वक्तव्य मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। विजया एकादशी के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हमें बताएं कि हमारी त्रुटियां कहाँ हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। हमारी कामना है कि भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।